Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, name the particle which is responsible for the conduction in a conductor. ठीक है, पार्टिकल का नाम बताना जो कि आपका कंडक्टर में आपका करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कंडक्शन या फिर करंट, ठीक है, कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपके यहाँ पर पार्टिकल का नाम बताना है जो आपका कंडक्टर में क्या हो, कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, देखिए बच्चों, बेसिकली कंडक्टर होता है क्या। कंडक्टर देखिए आपका कोई भी मटेरियल्स होता है आपका इलेक्ट्रिकल मटेरियल, इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है कंडक्टर, एक होता है आपका इंसुलेटर, और थर्ड होता है आपका कंडक्टर सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर एक डिफरेंट ब्रांच है। ठीक है, कंडक्टर क्या होते हैं, देखिए कंडक्टर ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, कंडक्टर्स हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिख सकते हैं, देखिए दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, कंडक्शन के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तो सब में होते हैं, देखिए इंसुलेटर हो चाहे आपका सेमी कंडक्टर हो, इंसुलेट इलेक्ट्रॉन्स तो सब में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या कंस्टिट्यूएंट है, बेसिक कंस्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन्स ही तो है। ठीक है, कोई भी आपका एलिमेंट है उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर क्या होता है आपके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए वहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स तो सब में होते हैं, लेकिन जो आपके कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्या होता है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, तो जितने ज्यादा आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके उतने लूजली बॉन्ड होते हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं आपके सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, तो जहां पर आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जितने ज्यादा लूजली बॉन्ड हो जाते हैं उसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज क्या होती है आपकी उतनी अच्छी होती है। ठीक है, देखिए जैसे आपका कोई भी एटम होता है, एटम में क्या होता है, देखिए सबसे अंदर तो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका न्यूट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं आपके सेल्स होती है, K11 SS सेल्स होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जो सबसे नियरेस्ट सेल है उसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे एनर्जी क्या होती रहती है आपकी, डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, तो देखिए जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे आपका सोडियम है, सोडियम में देखिए क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो बता सकते हैं पहली वाली सेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर थर्ड सेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 5 6 7 8, ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर आपके जो थर्ड सेल होगी उसमें कितना आपका 1 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना क्या है, बहुत ईजी है। ठीक है, इसको हम इजिली क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या होती है आपकी कंडक्टिविटी होती है। अगर हमने इसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर दे दिया या फिर कोई भी अदर फॉर्म से हमने इसको एनर्जी दे दी, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आपका एक्साइट हो जाता है और इट पार्टिसिपेट इन द कंडक्शन। ये किसमें पार्टिसिपेट करता है, आपका कंडक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो किसके कारण हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो बिल्कुल हो नहीं सकते, क्योंकि ये क्या होते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इनको रिमूव करने के लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तो आपकी कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको लेस एनर्जी चाहिए होती है, जितना आप फार अवे जाते रहते हैं उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी क्या होती रहती है, उतनी लेस रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन इन द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमसे बोल रखा है नेम द पार्टिकल, तो पार्टिकल तो बच्चों क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द, वैसे बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन पार्टिकल का नाम में हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। ऑलराइट, नेम द पार्टिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन इन द कंडक्टर टू इलेक्ट्रॉन। This will be the answer of this question. All right. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you.